पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय वजीर दिफा का बयानिया मायूसी और बेचैनी का खास। भारत गुमराहकुन इल्जामात की आड़ में कशीदगी को हवा देकर सियासी मफादात हासिल करता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम का एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वर भी नाकाबिल फहम और खतरनाक नताइज का हामिल होगा। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल, भारत ने कोई शरंगेजी की तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। खित्ते में जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। जंग के शोले ठंडे करने के लिए ईरानी हुकाम से बात की। आला सतह इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। गरीब तबके को रिलीफ देना हुकूमती तरजीह करार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नैटली बेकर को पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे के लिए अमरीकी हिमायत का यादा। और कराची में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 6 अमवात, कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके डूब गए। सदर में ज़ैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के अतराफ बारिश का पानी जमा। शारा फैसल, आई चंडीगढ़ रोड और नर्सरी पर भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, लोग धक्के लगाते रहे। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 69.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। नर्सरी, FTC, कारसाज, रिग रोड, बलोच कॉलोनी और मेट्रोपोल पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी फट पड़े। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम भी बैठ गया। के इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर ट्रिप, कई इलाकों में बिजली गायब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब और बहाली के कामों का जायजा लिया। बारिशों के बाद ज़रिया सिंध में राजनपुर के मुकाम पर तुग़यानी। कच्चा चौहान में आरजी स्टील पुल टूट गया। गाड़ियों की लंबी कतारें। चमन और मज़ाफ़ाती इलाकों में कल से बारिश का सिलसिला जारी। सिब्बी के दरिया नाड़ी में 36,000 क्यूसेक करेला। कल अब्दुल्ला में मुतादिद मकानात को नुकसान। सड़कें अम्ब्रेले में बह गईं। ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के जिला कीच में शदीद बारिशों के बाद जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। रज़ाक डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। खित्ते में जंग की वजह से मौशी मुश्किलात का सामना है। जंग के शोले ठंडे करने के लिए ईरानी हुकाम से बात की। आला सतह इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। गरीब तबके को रिलीफ देना हुकूमती तरजीह करार। कहा, हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से आबना हुर्मत से पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाजों को गुजरने दिया गया। किफायत शारी मुहिम के लिए 139 अरब रुपए दिए। बताया, अरकानी असम्बली 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया गया। किफायत शारी मुहिम में साथ देने पर सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत अहम वज़राए की शिरकत। आलमी तवानाई बहरान, आइंदा हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100 रुपए फी लीटर से जायद इजाफे का इम्कान। हुकूमत की IMF को आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी। सूबों की मुशावरत से रद्द-बदल का फैसला किया जाएगा। LPG बहरान भी सर उठाने लगा। फी किलो कीमत में 78 रुपए इजाफा, कीमत 450 रुपए किलो तक जा पहुंची। वफाकी वजीर अवैस लगारी से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तवानाई के शोबे में इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का यादा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे। ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। रजीम चेंज हो चुकी, कई लीडर मारे गए। एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान की तेल तनसीबात को भी निशाना बनाने का इंदिया। जंग, मुज़ाकरात और सीज फायर के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का अमरीकी सदर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने दो टूक कहा, जब तक हमले जारी रहेंगे
ईरान जवाब देता रहेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी की भी वार्निंग। खबरदार किया, अगर दुश्मन ने जमीनी कार्रवाई की तो इसका एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। आयतुल्लाह खामनाई के नक्शे कदम पर चलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक जवाब। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग, मुज़ाकरात और सीज़ फायर का शैतानी चक्कर बर्दाश्त नहीं। जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान जवाब देता रहेगा। हमसाया खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म है। अमरीका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी कमांडर इन चीफ अमीर हातमी की ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, दुश्मन ने ज़मीनी कार्रवाई की तो एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा की फ़रीक़ैन से फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने की अपील। कहा, ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं। आबनार हुर्मुज़ के मसले की बुनियादी वजह ईरान में गैर कानूनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ट्रंप के खिताब पर सवालात उठा दिए। कहा, यह वाज़ेह नहीं कि अमेरिका ईरान में मज़ीद क्या हासिल करना चाहता है। जंग शुरू करते वक्त हमसे मुशावरत नहीं की गई थी। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम खतरे में है। शराकतदारों से राब्तों का मकसद आबनार हुर्मुज़ को महफूज बनाना है। अमरीकी सदर के खिताब के मईशत पर हौलनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 हदें गवा बैठी। 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 2.5% गिर गया। जनूबी कोरिया में 4% गिरावट। ताइवान, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट्स में भी जलजला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 108 और अमरीकी क्रूड $107 पर ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में कमी। $196 कम होकर $4,589 फी ऑन्स पर आ गई। ईरान का इसराइल पर तगड़ा वार। सहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। हेफा और बनी बराक में तबाही, इमारतों को नुकसान, गाड़ियों के शीशे टूट गए। 5 इसराइली जख्मी। शिराज में इसराइली ड्रोन मार गिराया। बहरीन की दारुल हुकूमत में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला, आग भड़कुची। बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज निशाना। विक्टोरिया एयरबेस पर मिसाइल मारे। अमरीकी सिफारत खाने की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। सऊदी अरब का मजीद 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले। किरियात शमूना में इमलाक को नुकसान। गलेली में सायरन बज उठे। अमरीका और इसराइल की ईरान में जारहियत जारी। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। फारिस समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी। 4 अफराद शहीद, 3 जख्मी। गजा में भी सहूनी हमले जारी। शहदा की मजमूई तादाद 72,289 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक 3 बरसों में 1,72,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर फ्रांसीसी हम मनसब पर तंज। कहा, मैक्रोन का फोन किया। जिनके साथ एहलिया बहुत बुरा सलूक करती हैं वो अभी तक जबड़े पर लगने वाले वार से संभल रहे हैं। एमानुएल मैक्रोन, हमें खलीज में मदद चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को भी धमकी। बोले, यूरोप आबनार हुर्मुज़ खुलवाने में शरीक ना हुआ तो यूक्रेन को हथियार देना रोक देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दबाव बढ़ने पर नेटो सेक्रेटरी जनरल ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। बरतानिया में आबनार हुर्मुज़ खोलने के लिए इत्तेहाद पर मुशावरत शुरू। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार। जमीनी दस्ते भेजने का ऑप्शन भी मौजूद। कार्रवाई हुई तो ये जदीद तारीख की सबसे पेचीदा फौजी महारत में एक होगी। पाक अफगान सरहद के करीब खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। फितना खवारिज के 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक वाक़े से अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दों को सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे।
सदर और वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। अफगान तालिबान रिजीम की नाअहली, मईशत के बाद समाजी ढांचा भी तबाही के दहाने पर, सेहत का निज़ाम मफलूज, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रिजीम की तमाम तर तवज्जो दहशतगर्दों की पुश्त पनाही पर मरकूज है। मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार, कहा हम मुकम्मल तैयार बैठे हैं, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के एक इशारे पर दुनिया तमाशा देखेगी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत की बहाली नाकाबिले कबूल, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक की मसम्मत, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और यूएई शामिल। वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान में आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा, इसराइली हिरासत में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों की हालत पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए से ईरान पर दबाव डालने की बात गलत, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना कबल अज़ वक्त है। मुकालमा और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। जंग रुकवाने के लिए वज़राए ख़ारजा कोशिश कर रहे हैं। खुसूसी बच्चे आजमाइश नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज़म का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का आज़म, मुआशरे को इम्तियाजी सलूक ख़त्म करना चाहिए। लाहौर में स्कूल ऑफ ऑटिज़म तामीर कर रहे हैं जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं होगी। सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में भी ऑटिज़म सेंटर कायम किए गए हैं। फ्रांस की 8 साल बाद फीफा रैंकिंग में टॉप पोजीशन, साबिक चैंपियन स्पेन 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना का 3रा, इंग्लैंड का 4था और पुर्तगाल का 5वां नंबर। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले फ्रेंडली मैचेस, जापान ने इंग्लैंड को 1-0 से अपसेट कर दिया। मराकश ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मैक्सिको और बेल्जियम के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।